आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियल एस्टेट ताजरीन की धांधलियों पर गिरफ्त की जाए, बगैर लेआउट मंजूरा प्लाट्स की फरोख्त अवाम की मुसीबत का सबब। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की कमिश्नर से नुमाइंदगी। अक़ल तरीन उजरत 26,000 रुपये की जाए, वरना 12 जुलाई को रेलवे का पहिया नहीं घूमेगा और 3,000 करोड़ का नुकसान होगा। रेलवे मुलाजमीन का मरकजी हुकूमत को इंतबाह। हमारी अराजियों पर जाबिराना कब्जे हो चुके हैं, सवाल पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मदनपल्ली की अवाम का इल्जाम और जिला कलेक्टर से मदाखिलत की अपील। अदालती नोटिस का जवाब जल्द दिया जाए। 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले कॉरपोरेटर्स की तफसीलात अदालत को जल्द फराहम की जाए। कमिश्नर से कांग्रेस की नुमाइंदगी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ताला ने उन्हें जो दे रखा है इसमें से खर्च करते। अल्लाह ताला उन्हें खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर नेकी हो तो उसे दुगनी कर देता है और खास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बना कर लाएं। जिस रोज काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उन्हें जमीन के साथ हमवार कर दिया जाता और अल्लाह ताला से कोई बात ना छुपा सकेंगे। ईमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब भी न जाओ जब तक के अपनी बात को समझने न लगो और जनाबत की हालत में जब तक के गुस्ल न कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशिरत की हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी का खसत करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लो। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। सूरत उन्निसा आयत 39 था 43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे निहायत मुख्तसर और जामे नसीहत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपनी नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो इस शख्स की सी नमाज पढ़ो जो दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, और अपनी जबान से ऐसी बात ना निकालो कि अगर क़यामत में इसका हिसाब हो तो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बाकी न रह जाए, और लोगों के पास जो मालो असबाब है इससे तुम बिल्कुल बेनियाज हो जाओ। हदीस मुबारका बहवाला मशक़ात। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद की जूनियर सिविल जज सरिता एहतजाज में हिस्सा लेने की पादाश में मुअत्तल कर दी गई। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए एहतजाज में हिस्सा लेने वाली जज झांसी की रानी है। निजामाबाद बार एसोसिएशन का मौकूफ। तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम और आंध्राई जजों की वापसी का मुतालबा करते हुए गुज़श्ता 23 दिन से एहतजाज जारी है, जिसमें तेलंगाना के वकला के अलावा अदालती अमले और जजेस ने भी हिस्सा लिया। जजों के एहतजाज में शरीक होने का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने सख्त नोट लिया और रियासत तेलंगाना के 11 जजेस को एहतजाज में हिस्सा लेने की पादाश में मुअत्तल कर दिया, जिनमें निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली निजामाबाद अदालत में बरसल खिदमत खातून जूनियर सिविल जज सरिता भी शामिल है, जो कि अब मुअत्तल जज बन चुकी है। इस मुअत्तली को लेकर निजामाबाद के बार एसोसिएशन बरहमी का शिकार है और वकला ने आज अपने एहतजाज के दौरान मुअत्तल जज सरिता की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाली ये खातून जज झांसी की रानी की तरह है। वकला उन्हें झांसी की रानी के नाम से पुकार रहे हैं और इनकी इस कुर्बानी को बेमिसाल और काबिल सताइश करार दे रहे हैं। बार एसोसिएशन सदर रामा राव ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का ऐलान किया जाए और आंध्राई जजों को वापस भेजा जाए और तेलंगाना के तमाम मुअत्तल जजों को फौरी बहाल करते हुए उनको खिदमत पर मामूर कर दिया जाए। बसूरत दीगर 1 जुलाई से वकला, अदालती मुलाजिमीन और तेलंगाना जजेस एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर हो जाएंगे। तेलंगाना जजेस हम तुम्हारे साथ हैं, तेलंगाना जजेस हम तुम्हारे साथ हैं, तेलंगाना जजेस हम लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेलंगाना जजेस लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेलंगाना जजेस
చేరి నువ్వు తాళం చెప్పు. జై తెలంగాణ ఉంది. మరి న్యాయస్థానంలో న్యాయానికి అన్యాయం జరుగుతున్నది. న్యాయానికి సంఖ్యలు వేశారని నిరసనగా మేమందరము ఇవాళ ఈ బేడీలు వేసుకొని నిలబడ్డాము. తెలంగాణ యువత ఏదైతే త్యాగాలతో తెలంగాణ ఏర్పడ్డదో ఆ తెలంగాణ మీద రాబందుల్లాగా ఈ న్యాయమూర్తులు ప్రవర్తిస్తూ, ఆంధ్ర న్యాయమూర్తులు ప్రవర్తిస్తూ మాకొచ్చే ఉద్యోగాలు, న్యాయస్థానాల్లో ఉండే ఉద్యోగాలు వాళ్ళు కొల్లగొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళ ఈ ప్రయత్నాన్ని మేము తిప్పికొడతాం. మాకు సపరేట్ సెపరేట్ తెలంగాణ హైకోర్టు వచ్చే వరకు, మరి మా న్యాయస్థానంలో ఉన్న ఉద్యోగాల్లో న్యాయం జరిగే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది. मरकजी मुलाजिमीन बशमूल रेलवे मुलाजिमीन की अकल तरीन तनख्वाह 26,000 रुपये की जाए, वरना 12 जुलाई को रेलवे बंद की जाएगी और हुकूमत को 3,000 करोड़ का नुकसान होगा। रेलवे मुलाजिमीन का रेलवे स्टेशन पर धरना और मोदी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। साउथ सेंट्रल रेलवे मुलाजिमीन की यूनियन की क़यादत में रेलवे मुलाजिमीन ने रेलवे स्टेशन के गेट पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और नरेंद्र मोदी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और नारे बुलंद करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि नरेंद्र मोदी आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी MB भानु प्रसाद ने बताया कि महकमे रेलवे में हिंदुस्तान भर में 3 लाख मुलाजिमीन बरसरे खिदमत है। हाल ही में मरकजी काबीना में पे कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज करते हुए सरकारी मरकजी मुलाजिमीन को अकल तरीन उजरत 18,000 रुपये फराहम करने का फैसला लिया, जो कि सरासर गलत और गैर उसूली है। जरूरी है कि इस अकल तरीन उजरत को 7वें पे कमीशन के तहत कम से कम 26,000 रुपये किया जाए, जिसका साबिक में तयखुन दिया गया था। भानु प्रसाद ने कहा कि हम एक रोजा अलामती हड़ताल करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन की अकल तरीन उजरत 26,000 रुपये की जाए। अगर हुकूमत इस मुतालबे को नजरअंदाज करती है तो फिर रेलवे मुलाजिमीन 12 जुलाई को एक रोजा मुल्कगीर हड़ताल करेंगे और कोई भी रेलवे मुलाजिम ड्यूटी पर हाजिर नहीं होगा और रेलवे का चक्का जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर एक दिन मुल्क में ट्रेन खिदमत को मुअत्तल कर दिया जाए तो इससे मरकजी हुकूमत को 3,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर ही आयद होगी। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई इस मुल्क हड़ताल में रेलवे मुलाजिमीन के अलावा इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और पोस्टल मुलाजिमीन भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी इस 7th पे कमीशन में मरकजी मुलाजिमीन की अकल तरीन उजरत को 26,000 रुपये कर दे। నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దిష్టి బొమ్మను దహనం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే 34 లక్షల మంది కేంద్ర ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి పే రివిజన్ యొక్క 7th సెంట్రల్ పే కమిషన్లో నిన్న నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో మినిమం పే 18,000 ఉండాలని చెప్పని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ NJCA నాయకత్వంలో మా ప్రీతమ నాయకులు డాక్టర్ మర్రి రాఘవయ్య గారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మినిమం పే 26,000 రూపాయలు ఉండాలని చెప్పని అడగడం జరిగింది. కానీ దాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు 18,000 మినిమం పే ఇవ్వాలని చెప్పని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. माकलूर मंडल मौजे मदनपल्ली की गरीब आवाम की 41 एकड़ अराजी पर एक ताकतवर शख्स का कब्जा, अराजी के ताल्लुक से इस्तिफसार पर जान से मारने की धमकी, मुतासरीन की जिला कलेक्टर से मदाखिलत की अपील। माकलूर मंडल के मौजे मदनपल्ली की अवाम ने इल्जाम आयद किया कि उनकी अराजी वाक़े मदनपल्ली, जो कि कमोबेश 14 एकड़ के लगभग है, उस पर एक ताकतवर सरमायादार शख्स श्रीनिवास रेड्डी ने कब्जा कर लिया है और जब ये लोग इस अराजी पर जाने की कोशिश करते हैं तो ये शख्स उन्हें संगीन नताइज और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि सर्वे नंबरात 274, 274/A, 275, 275/A, 273/A, 250/A, 351, 356/A, 350 और
354 के तहत इनकी जुमला 41 एकड़ अराजी जो इनके आबाद व अजदाद के वक्त से ही इनके कब्जों में है और यह अराजी जुमला 15 खानदानों की है जो 2 साल कबल इस शख्स ने इस अराजी पर जाबिराना कब्जा कर लिया और एहतजाज पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अवाम ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी दही सेक्रेटरी भी इस शख्स से मिला हुआ है और इस शख्स ने जाली दस्तावेजात तैयार कर लिए हैं। मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर योगिता राणा से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मदाखिलत करे और इस अराजी की तहकीकात करते हुए इस अराजी को असली मालिकीन के हवाले करें। एक इत्तला के मुताबिक इस संगीन मसले को लेकर मुकामी सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया है। రెడ్డి మా భూమి మాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు గరీబ్ గాళ్ళము మరి ఎట్లా చేస్తావు చంపేస్తాను వాటి పొలంకు ఓడికి రాస్తే ఎట్లా వీళ్ళని పెట్టినాం మరి వీళ్ళ గురించి అన్న రావాలా కొంచెం ఆలోచించుకొని ఊసుగా మరి మేము చచ్చిపోవాలా చెప్పు మరి మీ ఇంటికాడికి వస్తామంటే ఇల్లు తెలియదు ఏంది ఇట్లా నీ కథ ఉన్న వాళ్ళంతా గరీబ్గా లేదు సార్ ఏం లేదు సార్ తాత ముత్తాతల భూమి సార్ అదే జమానా పిడిలు జరిగిపోతుంది ఆ భూమిలో ఎవరికి ఏం దిక్కులేదు సార్ అదే గరీబ్ పరిస్థితిలో ఉన్నాం సార్ ఆ భూమి పోతే ఏం లేదు సార్ మాకు అందు గురించే మేము బాగా బాధలో ఇబ్బందిగా ఉన్నాము ఆ ఇబ్బంది మీ అందరి మాకు న్యాయం చేయాలని కలెక్టర్ గారికి కోరుతున్నాం సార్। बगैर लेआउट वेंचर्स की तैयारी और प्लाट्स की फरोख्त अवाम के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। गैर मजाज प्लाट्स फरोख्त करते हुए रियल एस्टेट ताजरीन अवाम को धोखा दे रहे हैं। इन रियल एस्टेट ताजरीन की मनमानियों को रोकने बीजेपी कारपोरेटर्स की कमिश्नर से नुमाइंदगी। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले 3 कारपोरेटर्स ने आज कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि शहर में बाज रियल एस्टेट ताजरीन बगैर लेआउट के प्लाट्स की फरोख्त कर रहे हैं। इन रियल एस्टेट ताजरीन की धांधलियों की वजह से आम आवाम मुसीबत का शिकार हो रही है क्योंकि रियल एस्टेट ताजरीन अपने वेंचर को लेआउट करवाए बगैर फरोख्त करते हैं और आवाम की बड़ी तादाद लेआउट कानून के बारे में नहीं जानती। यही वजह है कि वो धोखे में इन प्लाट्स को खरीद लेती है और फिर वहाँ मकान भी तामीर हो जाता है। बल्दिया इस आदमी से बिल्डिंग को बाकायदा बनाने, BRS और लेआउट को मंजूरा बनाने के लिए LRS फीस पूछता है, जबकि रियल एस्टेट ताजरीन भारी मुनाफा हासिल करते हुए अपना पल्ला झाड़ चुके होते हैं। इस तरह आम आदमी जो इस प्लाट को पहले ही भारी रकम में खरीदा हुआ था उसको बाकायदा बनाने के लिए LRS के नाम पर एक बार फिर भारी रकम अदा करने पर मजबूर हो जाता है। अराजी कानून के मुताबिक कोई भी रियल एस्टेट ताजिर बगैर लेआउट मंजूरा प्लाट फरोख्त नहीं कर सकता क्योंकि ये गैर कानूनी है और काबिल दस्तंदाजी कानून भी है। लेकिन शहर में धड़ल्ले से वेंचर्स बन रहे हैं और प्लाट्स भी फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं होता क्योंकि मुताल्लिका महकूमजात के अक्सर अहदेदार भारी रकूमत वसूल करते हुए खामोश तमाशाई बन जाते हैं और रियल एस्टेट ताजिर मनमानियां करते हुए गरीब आवाम को झांसा देते हैं। लेआउट कानून के लिहाज से अगर कोई वेंचर तैयार किया जाता है तो लाजमी है कि महकूम बल्दिया को एक मुकर्ररा फीस अदा करते हुए लेआउट की मंजूरी हासिल कर ले और अज़र कानून इस राजी में से 10% अराजी खेल के मैदान, इबादतगाह और कम्युनिटी हॉल और दीगर सहूलतों के लिए छोड़ दे और अपने वेंचर्स में 40 फीट चौड़ी सड़कें तामीर करवाए और साथ ही नालियों की भी तामीर अमल में लाए और बरकी खंभे और पीने के पानी की पाइपलाइन की तनसीब करवाए। लेकिन खिला रोड से लेकर सहारनपुर तक जितने भी वेंचर्स बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम बगैर लेआउट मंजूरा और गैर कानूनी हैं। इसी तरह की हालत शहर के दूसरे इलाकों की भी है। लिहाजा सूरत हाल से तशवीश का शिकार बीजेपी कारपोरेटर्स ने गैर कानूनी बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और बताया कि ये रियल एस्टेट ताजीन गैर मजाज तिजारत करते हुए आवाम को धोखा दे रहे हैं। దానికి సంబంధించి ఎటువంటి రికార్డు నగరపాలక సంస్థలో ఉండదు। గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ వాగులు అనేది రెవెన్యూ పరిధిలోకి వస్తాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఆక్రమణ జరిగినట్లు ఉంటే మా సిబ్బంది ద్వారా నేను రెవెన్యూ కొందరు రియల్ ఎస్టేట్స్ వ్యాపారులు మన లేఅవుట్ అక్రమ భూములు లేఅవుట్ లేకుండానే ప్లాట్లు చేసి అమ్మడం జరుగుతుంది। దీని గురించి మేము ఈరోజు నగరపాలక సంస్థ మన కమిషనర్ గారికి మా బీజేపీ కార్పొరేటర్ను కలిసి సారికి వినతి పత్రము అందించడం జరిగింది। అదేవిధంగా కిల్లా రామాయణం కూడా మన భూములను ప్లాట్లు చేసి అమ్మడం జరుగుతుంది। దాని గురించి కూడా సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది।
अदालती नोटिस का जवाब जल्द अज जल्द रवाना करने कांग्रेसी कायदीन की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। अंदरून 4 हफ्ते 2 से जायद बच्चे रखते हुए इंतखाब में हिस्सा लेने और कामयाबी हासिल करने वाले कॉरपोरेटर्स के ताल्लुक से रिपोर्ट अदालत को भेजी जाएगी। कमिश्नर बल्दिया का तयख्खुन। कांग्रेस के एक वफद ने आज प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी जी गंगाधर की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर से मुलाकात करते हुए अदालती अहकामात की कॉपी के साथ एक याददाश्त हवाले की। इस वफद में बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु के अलावा दिगर शरीक थे। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेसी कायद नागराज ने 2 साल कबल हुए बल्दी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मजलिसी कॉरपोरेटर्स के खिलाफ अदालत में उजरदारी पेश की थी, जिसमें अदालत को बताया गया था कि 1995 फैमिली प्लानिंग एक्ट के तहत 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले शख्स को इदारा जात मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई कानूनी हक नहीं है। लेकिन बास मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने जायद बच्चे होने के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया था और कामयाबी हासिल की थी, जिस पर इनके खिलाफ इस कानून की खिलाफ वर्जी की पाददाश में कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद को अहकाम जारी किए हैं कि इस मामले की तहकीक करते हुए हक़ाइक़ अंदरून 4 हफ्ते में अदालत में पेश किए जाएं। और इन अहकामात को आज कांग्रेसी कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया के हवाले करते हुए मुतालबा किया कि इस मामले में फौरी रिपोर्ट तैयार करते हुए अदालत को रवाना की जाए, जिसमें कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसको एक बार बल्दी इजलास में रखकर हाई कोर्ट को पेश किया जाएगा। आज से 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें 3 कारपोरेटर्स मजलिस के जो है सो गैर कानूनी इलेक्शन कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए जायद बच्चे रखते हुए इलेक्शन लड़े और उसके ऊपर हमारे कारपोरेटर नागराज साहब और जो है सो वहाँ के जो है सो वोटर्स मिलकर केस डाले उनके खिलाफ जायद बच्चे रहने के ऊपर। उसके ऊपर जो है सो हाई कोर्ट से इनको नोटिस आया कि कमिश्नर को इनका जो है सो इंक्वायरी करके 4 हफ्ते के अंदर भिजाना बोल के। तो कमिश्नर साहब बोले कि उन इंक्वायरी के लिए जो है सो दे दिया गया है और जो भी इंक्वायरी रहेंगी वो जो है सो काउंसिल में रख के उसको जो है सो काउंसिल का सजेशन लेके हाई कोर्ट को उसको भिजाएंगे बोल के वादा करे हैं। और इसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर एक्शन लेंगे जरूर। వచ్చిన తర్వాత మా అభ్యర్థులు ఓడిపోయినప్పటికీ గెలిచిన అభ్యర్థులకు కొందరికి 3 సంతానము 95 సంవత్సరం తద్వారా ఉన్నందుకు మరి దాన్ని ఎలక్షన్కు ఛాలెంజ్ చేద్దామనే భావనతో మరి మాకు సంబంధించిన మా పార్టీ కార్పొరేటర్లు నాగరాజు గారు కానీ ఇంక ఇతర కార్పొరేటర్లు హైకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది. హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏమంటే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి డైరెక్షన్స్ పాస్ చేసింది, మీకు 4 వీక్స్ టైం ఇస్తా ఉన్నాము, అకార్డింగ్ టు 4 వీక్స్ మీరు యాక్షన్ తీసుకొని మళ్ళీ రిపోర్టు కోర్టు సబ్మిట్ చేయాలనేసి చెప్పడం జరిగింది. కనుక దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు రిప్రజెంట్ చేయడానికి మా నగర శాఖ అధ్యక్షుడు కేశవేన్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఫ్లోర్ లీడర్ ఖుద్దూస్ గారి సమక్షంలో మరి మా మిగతా కార్పొరేటర్లు మా యువజన కాంగ్రెస్ మిత్రులందరం కలిసి మరి కమిషనర్ గారి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं।
हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6,300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6,000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बल्दी मुलाजमीन को हर माह ताखिर से तनख्वाह क्यों दी जाती है, जबकि दीगर महकमे जात में हर माह पहली को तनख्वाहें अदा कर दी जाती है। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी और 2007 से बकाया DA और PRC की इजराई अमल में लाने AITUC का मुतालबा। AITUC कायदीन ने प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि बल्दी मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की इजराई अमल में लाई जाए। इन कायदीन ने सवाल किया कि दिगर तमाम महकूमे जात के मुलाजमीन को हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह फराहम की जाती है, तो फिर बल्दी अमले को तनख्वाह हर माह की पहली तारीख को क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि बल्दी अमले को हर माह 20 से 25 तारीख के दरमियान इंतहाई ताखीर से तनख्वाह दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 12 कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगियां की गई, लेकिन इसका हल अब तक तलाश नहीं किया गया। इस सूरत हाल में गरीब बल्दी मुलाजिमीन परेशानी और मसाइल से दो चार हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलाजिमीन को माहाना बाकायदगी से पहली तारीख को तनख्वाह फराहम करने के इक़दाम किए जाएं। इसके अलावा AITUC कायदीन ने मुतालबा किया कि बल्दी मुलाजिमीन को बाकी 2007 से लेकर अब तक के DA और PRC बखियाजात की अदायगी अमल में लाई जाए और हर साल बाकायदगी से DA और PRC बखियाजात को अदा किया जाए। बसूरत दिगर बल्दिया का घेराव किया जाएगा। ప్రధానంగా ప్రతి నెల మిగతా అన్ని ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్లలో 1వ తేదీ నాడే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ వేతనాలు తీసుకుంటే నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మాత్రం 15, 20వ తేదీ తర్వాత ఇక్కడ పనిచేసే పర్మనెంట్ కార్మికులు వేతనాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. అది కూడా 10 సార్లు కమిషనర్ గారు నడిపితే తప్ప వేతనాలు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. దాంతోపాటు 2007 సంవత్సరం నుంచి వీళ్లకు రావాల్సినటువంటి DA అదే రకంగా PRC అరియర్ బకాయిలు ఇప్పటివరకు 2007 నుంచి ఉన్నాయి. వాటితో పాటు ప్రతి సంవత్సరం ఇవ్వాల్సినటువంటి బట్టలు, సబ్బులు, చెప్పులు, నూనెలు, ఇతర పనిముట్లు వీటన్నిటిని కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇప్పటికి కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. खानगी स्कूल तालीमी खवानीन को पसपुष्ट डालते हुए मनमानी फीस और डोनेशन वसूल कर रहे हैं और महकमे तालीम खामोश है। AISF तलबा ने काकतिया स्कूल पर धरना दिया और फीसों को कानूनी लिहाज से वसूल करने का मुतालबा किया। AISF तलबा तंजीम ने आज काकतिया स्कूल पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि भारी फीस और डोनेशन के नाम पर औलिया तलबा से खिलवाड़ न किया जाए और तालीमी ख़वानीन की पासदारी करते हुए फीस और डोनेशन को काबिल कबूल बनाया जाए। तलबा तंजीम कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि खानगी स्कूलों की इंतजामिया मनमानी फीस और डोनेशन हासिल करते हुए तालीमी ख़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहे हैं और महकमे तालीम सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से खानगी स्कूलों की इंतजामिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन तलबा कायदीन ने शिद्दत से मुतालबा किया कि फीसों और डोनेशन की वसूली अज़्र तालीमी कानून हो, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। CPI, AISF, AIYF, AITUC, DHPS ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఏదైతే ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలో అధిక ఫీజు తీసుకుంటా ఉన్నారో దాన్ని నియంత్రించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలో 20% రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని చెప్పేసి పార్టీ కోరుతూ ఉన్నది. ఇప్పటికైనా కానీ ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు KG నుంచి PG వరకు ఉచిత విద్య అందిస్తా అని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చిందో హామీని నెరవేర్చాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా పేద విద్యార్థులు చదువుకునేటటువంటి ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలో ఫీజు నియంత్రణకు ఒక చట్టాన్ని చేసి ఆ విద్యా చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన ప్రభుత్వము నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తా ఈ సందర్భంగా యాజమాన్యాన్ని ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఒకవైపు ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు మొత్తం కూడా స్వాధీనం చేసుకుని కేవలం ప్రభుత్వ విద్యని అందిస్తామని చెప్పేసి ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చింది. కానీ నేడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు ఇష్టానుసారం ఫీజులు వసూలు చేస్తూ డొనేషన్లు తీసుకుంటున్నా కానీ వాటిపై నియంత్రణ చేయడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. అంతేకాకుండా ఈరోజు వేలాది రూపాయలు ఫీజులు వసూలు చేసినటువంటి పాఠశాలలో కనీస సౌకర్యాలు లేనటువంటి సందర్భం కనిపిస్తూ ఉంది. కనీసం విద్యార్థులు లేనటువంటి ఉపాధ్యాయులతో బోధన కొనసాగుతున్న సందర్భం కనిపిస్తుంది. 8 जून को खेलों के लिए मुंतखब करने तलबा के इंटरव्यू का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद तलबा अपने प्रोग्रेस कार्ड और 10 अदद फोटोज के साथ रुजू हो। जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बताया कि अनकरीब मुतवक्के रियासती खेलों के मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का इंटरव्यू मुनक्किद होगा। 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से राजाराम स्टेडियम नागाराम में ये इंटरव्यू लिए जा सकते हैं।
जिसमें 4 साल से बालिग तलबा भी हिस्सा ले सकते हैं। ख्वाहिशमंद तलबा अपनी तालीमी रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस कार्ड और दस्तखत फोटोज के साथ यहाँ पहुँचे। कामयाब तलबा को मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए हकीमपेट रवाना किया जाएगा। తెలంగాణ స్టేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ హక్కింపేట్ది సెలక్షన్స్ మన దగ్గర నిజామాబాద్ డిస్టిక్ లెవెల్ 8వ తారీఖు 7వ నెల 2016న ఉదయం 8 గంటలకు అందరు విద్యార్థులు నాగారం రాజారాం స్టేడియంలో రిపోర్ట్ చేయాలి. అలాగే వచ్చేటప్పుడు 4th క్లాస్ విద్యార్థులు, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 4th క్లాస్ అవుతున్న విద్యార్థులు దీనికి ఎలిజిబిలిటీ. మళ్ళీ పిల్లలు వచ్చేటప్పుడు ఒకటి స్కూల్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేటు అండ్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్, 3rd క్లాస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఒకటి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు, అలాగే 10 ఫోటోలు పట్టుకొని అండ్ MRO డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని రాజారాం స్టేడియంకి రావాలి. SSC सप्लीमेंट्री नताइज नहीं आए हैं तो फिर किस तरह ITI के एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किए जा सकते हैं। PDSU ने मुतालबा किया कि मुकम्मिल नताइज तक इस टेस्ट को मौकूफ किया जाए। PDSU तलबा तंजीम ने आज ITI निजामाबाद पर धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा कायदीन ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अभी SSC सप्लीमेंट्री के नताइज भी नहीं आए तो फिर किस तरह ITI का एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया जा सकता है। इन तलबा कायदीन ने मुतालबा किया कि SSC के मुकम्मिल नताइज के हासिल होने तक दाखिलों को रोक दिया जाए और नताइज हासिल होने के बाद एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया जाए। PDSU कायद सौंदर्या ने कहा कि अगर जल्दबाजी की गई तो कई तलबा का नुकसान होगा जो कि PDSU बर्दाश्त नहीं करेगी। అప్లికేషన్ డేట్ ఈ రోజుతో ముగియనుంది, కానీ ఇంకా చాలామంది విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోలేదు. ఆన్లైన్ విధానం ఇక్కడ లేనందువల్ల జిల్లాలో నలుమూలల నుంచి విద్యార్థులు కాలేజ్ వరకు వచ్చి ఫామ్లు తీసుకొని అప్లై చేయాల్సిన పరిస్థితి. దానివల్ల ఇంకా చాలామంది విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోలేదు. అదేవిధంగా SSC సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ సప్లిమెంటరీ పూర్తయి రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఆ విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వెంటనే ఈ అప్లికేషన్ డేట్ని సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు పొడిగించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियल एस्टेट ताजरीन की धांधलियों पर गिरफ्त की जाए। बगैर लेआउट मंजूरा प्लाट्स की फरोख्त अवाम की मुसीबत का सबब। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की कमिश्नर से नुमाइंदगी। अकलतरीन उजरत 26,000 रुपये की जाए वरना 12 जुलाई को रेलवे का पहिया नहीं घूमेगा और 3,000 करोड़ का नुकसान होगा। रेलवे मुलाजमीन का मरकजी हुकूमत को इंतबाह। हमारी अराजियों पर जाबिराना कब्जे हो चुके हैं। सवाल पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मदनपल्ली की अवाम का इल्जाम और जिला कलेक्टर से मदाखिलत की अपील। अदालती नोटिस का जवाब जल्द दिया जाए। 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले कॉरपोरेटर्स की तफसीलात अदालत को जल्द फराहम की जाए। कमिश्नर से कांग्रेस की नुमाइंदगी। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।